सम नंबर 19, सम नंबर 19, ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन भेजा था, ध्यान होगा आपको। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो भेजा था, सॉरी क्वेश्चंस भेजा था वीडियो का, क्वेश्चन को वीडियो बना के भेज दिया था, वो आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। उसी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर 19 का आंसर मैं करा रहा हूँ। इसको कराने के पहले मैं बता दूं, इसका आंसर हो सकता है मुझसे मैच ना करे, जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आंसर नीचे दिया उससे मैच ना करे, कुछ कुछ मैच करेगा, कुछ कुछ मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, रॉन्ग प्रिंटेड है ना। तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जो आंसर निकालूंगा वही इसका राइट आंसर है। गॉट इट? आप देख लीजिए। सबसे पहले आप 19 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 19 के क्वेश्चन में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 है, मतलब 3 प्रोसेस है, दे आर 3 प्रोसेसेस। तो 3 प्रोसेस के अंदर लाइन बाय लाइन क्लियरली सब कुछ गिवन है कि भैया 3 प्रोसेस में क्या क्या कैसे कैसे है। अभी मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पर्सनली ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल कितना लगा है, आपने बताइए तो देखिए। 1000 टन लगा हुआ होगा, ये रहा 1000 टन, 1000 टन, वो भी 200 रुपये करके, उसके ठीक नीचे में लिखा है कॉस्ट पर टन। 1000 टन है रॉ मटेरियल और 1 टन का दाम है 200 रुपये, तो 1000 टन 200 रुपये करके मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर उठाइए, 1000 इंटू 200 होता है 2 लाख रुपये, 2 लाख हो गए। ये हो गया 2 लाख रुपये रॉ मटेरियल। उसके ठीक नीचे में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज कितना है देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेज कितना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 72,500, 72,500 मैन्युफैक्चरिंग वेजेज है, एक्सपेंस है। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद वेट लॉस, यही नहीं है इस सम का, वेट लॉस। वेट लॉस क्या है, नथिंग, वेट लॉस इज नथिंग, जस्ट आप एग्जामिन करिए, सोचिए, मतलब मन में सोचिए कि वेट लॉस क्या होता है। मतलब कपूर पूजा करते टाइम कपूर का यूज होता है ना, उसको बोलते हैं कपूर। कई बार कपूर अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करें तो उड़ जाता है, थोड़ा सा कपूर उड़ जाता है, तो जो कपूर उड़ जाता है उसको बोलते हैं वेट लॉस। क्या होता है, वेट लॉस। एग्जाम्पल, अगर वो जो कपूर उड़ गया तो हवा में चला गया, इवेपोरेट हो गया, तो आप उसको पकड़ के स्क्रैप वैल्यू में बेच भी सकते हैं, खाली क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाएगा, लेकिन उसको आप स्क्रैप वैल्यू में सोल्ड नहीं कर पाएंगे, आप माथे में बिठा लीजिए। गॉट इट? तो वेट लॉस मतलब क्वांटिटी घट जाना, बट जितना क्वांटिटी घटा है वो स्क्रैप वैल्यू में सोल्ड नहीं होगा। और ये वेट लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस अलग से होता है, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू में बिकता है। मैं फिर बोल दूं, नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस मैंने मेरे को मालूम है कि इतना टूटेगा, इतना फूटेगा, इतना जलेगा, ये मेरे को पहले से पता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू में बेचते हैं। कौन सा वैल्यू बेचते हैं, स्क्रैप वैल्यू में, कचरा के दाम में बेच देते हैं। वे इतना टूटेगा तो उसको कचरा दाम में बेचेगा तो इतना रुपया मिलेगा, कि मान लो 50 पीस बिका है ना। तो वैसे इस सब में दो चीज है, वेट लॉस भी है और नॉर्मल लॉस भी है। मैं दोनों पहले लिख देता हूँ बोर्ड पर, फिर से आपको नॉर्मल लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस बता दूंगा। वेट लॉस दिया है 55%, 1000 टन का 5%, 1000 टन का 1000 टन, ये 1000 टन का 5%, 5% ऑफ 1000 टन होता है 50 क्वांटिटी। कितना होता है बेटा, 50 क्वांटिटी। तो 1000 टन का 55 होता है 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी का अमाउंट कुछ नहीं, तो वेट लॉस इज नॉट नॉर्मल लॉस, वेट लॉस इज नॉट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वेट लॉस मतलब वजन घट गया। एग्जाम्पल, कभी कभी गेहूं आप लेके जाएंगे आटा पिसवाने, तो आटा का थोड़ा सा ग्राम कम हो जाता है ना, मान लीजिए गेहूं है 10 किलो तो आटा निकला 9.5 किलो, चलिए वो गायब हो गया, वेट लॉस हो गया। प्लस हो गया तो उसको जो जितना का वेट लॉस हुआ है वो केजी आपको फिर से वापस रियलाइज नहीं हो सकता, कचरा का भी दाम निकल सकता। तो वेट लॉस मतलब सामान उड़ जाना, सामान गायब हो जाना, वो नहीं दिखेगा, है ना। तो इवेपोरेट हो जाना, क्या हो जाना बेटा, इवेपोरेट, उड़ जाना। तो याद रखिए वेट लॉस में उतना क्वांटिटी घट गया है जिसका आपको कुछ पैसा रियलाइज होने वाला
नहीं है। ये माथा पर डलेगा तो वेट लॉस का सिर्फ क्वांटिटी लिखेंगे, अमाउंट कुछ नहीं लिखेंगे। अभी नॉर्मल लॉस भी क्वेश्चन में उसके वेट लॉस का ठीक नीचे देखिए नॉर्मल लॉस दिया होगा, स्क्रैप सोल्ड 50 रुपए करके पर टन, 50 टन। ये जो 50 टन है, देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, काम नहीं आया। 50 टन दिया हुआ है, 50 टन जो लॉस हुआ है वो स्क्रैप वैल्यू 50 रुपए करके बिका है, एट द रेट स्क्रैप वैल्यू 50 पर यूनिट, मतलब पर टन। एंड ये देखो स्क्रैप सोल्ड एट द रेट 50 रुपए पर टन, 50 टन। तो ये 50 टन अलग है, ये नॉर्मल लॉस है, बात में हम रखिएगा। वेट लॉस अलग होता है, नॉर्मल लॉस अलग होता है। वेट लॉस मतलब उतने का क्वांटिटी उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, गायब हो गया, जो आपको बिल दिखता भी नहीं है। तो क्वांटिटी गायब हो गया तो अब तो उसको स्क्रैप वैल्यू में भी सोल्ड नहीं कर सकते। तो जितने का वेट लॉस होता है वो क्वांटिटी वेट लॉस का सिर्फ क्वांटिटी में वेट लॉस होके लिखते हैं, लेकिन उसका अमाउंट रियलाइज नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस हम लोग एज्यूम करते हैं कि इतना क्वांटिटी टूटेगा फूटेगा तो उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू में सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे 50 टन वेट लॉस भी है और 50 टन स्क्रैप वैल्यू भी है। गॉट द पॉइंट? श्योर? तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया कि वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या अंतर होता है ना, वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में। अभी नॉर्मल वेट लॉस का अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया जाता, नॉर्मल लॉस का वेट कैलकुलेट किया जाता है। 50 × 50 5 5 से 25 00 मल्टीप्लाई करिएगा, ये रहा कैलकुलेटर, 50 × 50 2500 आएगा। गॉट इट? 2500 रुपये। तो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, वेट लॉस का परसेंटेज गिवन है, तो वेट लॉस का क्वांटिटी लिखेंगे लेकिन अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी नहीं दिया हो तो क्वांटिटी निकालेंगे, फिर स्क्रैप वैल्यू में सोल्ड करेंगे। बैलेंस करते हैं, उसमें और कोई खर्चा नहीं है, बैलेंस किया जाए। चलिए 1000 माइनस 50 माइनस 50 और 900 क्वांटिटी 900 टन और 2 लाख प्लस 72,500 माइनस 2500 लाख प्लस 72,500 माइनस 2500 2 लाख 2,70,000 बैलेंस अमाउंट बाई बैलेंस क्वांटिटी। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, ये शायद मैंने ऑलरेडी पहले क्लासेस में बता दिया है। एट द रेट 300 रुपया पर यूनिट। वही बुक में आंसर 316 रुपये 67 पैसे दिया, वही गलत दिया होगा, 300 रुपये पर यूनिट होगा। गॉट इट? श्योर? चलिए अब आपको एक और भी बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है। लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किस प्रोसेस का है लिखा हुआ नहीं है। तो अगर लिखा नहीं जाएगा ना कि किस प्रोसेस का है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ऑफ पेयर में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ पेयर में, कोई प्रोसेस में नहीं लिखेंगे। जिस प्रोसेस का खर्चा होता है उसी प्रोसेस में लिखते हैं, और लिखा हुआ नहीं होता है किसी प्रोसेस में तो उस खर्चा को उस प्रोसेस में नहीं लिखते। ये दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए 900 2,70,000 एट द रेट 300 रुपया, वो निकाला हुआ तो है ही, 300 रुपया पर यूनिट एट द रेट 300 रुपया पर यूनिट। अब क्या है, प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होगा और फिनिश गुड्स में, क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ मैं बता दूँ, इसमें आउटपुट नहीं दिया हुआ है। प्रोसेस 1 का आउटपुट नहीं दिया है, प्रोसेस 2 का इनपुट भी नहीं दिया है, खाली लिखा हुआ है 2/3 ऑफ प्रोसेस 1 एंड हाफ ऑफ प्रोसेस 2 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यानी प्रोसेस 1 का 2/3, प्रोसेस 1 का 2/3 यानी 2/3 ऑफ प्रोसेस 1 काटेंगे तो आएगा 600 टन्स, TONNES 600 टन जो है वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, 600 टन जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। गॉट इट? और बैलेंस जो है वो जाएगा फिनिश गुड्स में। कहाँ जाएगा बेटा? फिनिश गुड्स में जाएगा।
मतलब 300। तो 600 जाएगा प्रोसेस 2 में और 300 जाएगा फिनिश गुड्स में। गॉट इट? 600 कहाँ जाएगा प्रोसेस 2 में और 300 कहाँ जाएगा बेटा फिनिश गुड्स में। गॉट इट? चलिए अभी किस रेट में जाएगा भाई, वही वाला रेट में डाल दीजिएगा 300 रुपये करके एट द रेट 300 रुपया पर यूनिट। 300 इंटू 300 90,000 होना चाहिए। 300 इंटू 300 90,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और बैलेंस सोल्ड हो जाएगा। बैलेंस सोल्ड हो जाएगा तो सोल्ड करने के लिए उसको फिनिश गुड बना दिए। 2/3 प्रोसेस 2 में डाल दिए और बैलेंस फिनिश गुड बना दिए। गॉट इट? चलिए अभी ये फिनिश गुड सोल्ड होगा, ये फिनिश गुड सोल्ड होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको साइड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग पीएल बोल सकते हैं, कॉस्ट का है ना, कॉस्टिंग पीएल कहा जाता है इसको, पीएल भी बोल सकते हैं। प्रोसेस वन का सोल्ड 300 टन्स एट द रेट सेलिंग प्राइस। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ये लिखेंगे लेस लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ 300 टन्स। कॉस्ट में लिखेंगे 90,000 है ना, और सोल्ड में सेलिंग प्राइस। प्रोसेस 1 के नीचे में देखिए सेलिंग प्राइस दिया होगा, सेलिंग प्राइस पर टन 350 रुपये का, 350 पर टन, 350 पर टन, 350 पर टन। तो मैं 300 इंटू 350 करके भेज दूंगा 1,05,000 में, 1,05,000 में सोल्ड किया। कॉस्ट प्राइस वहाँ है 90,000, वो कॉस्ट प्राइस है। ये जो प्रोसेस से निकला है वो कॉस्ट प्राइस है, क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकला है, कॉस्ट प्राइस है 9,000 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस में भेज दिया 15,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रोसेस 1 का मान लीजिए। श्योर, ये लास्ट में बनता है, लेकिन मैंने अभी दिखा दिया कि ये फिनिश गुड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है। ये 300 क्वांटिटी जो है 350 करके सोल्ड हो रहा है, 350 सेलिंग प्राइस को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस है 90,000, यानी प्रॉफिट हो गया 15,000। ओके, अब करने के बाद अब आपको प्रोसेस 2 बनाना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए पहले, प्रोसेस 1 कॉपी करिए, प्रोसेस 1 कॉपी करिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कॉपी करिए। स्टेटमेंट पहले लास्ट में भी कॉपी कर सकते हैं, खाली प्रोसेस 1 कॉपी कर लीजिए, तो मिटा के वहीं हम प्रोसेस 2 लिखेंगे, फिर वहीं मिटा के प्रोसेस 3 लिखेंगे। गॉट इट? चलिए बहुत सारी कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा रहा हूँ। सेव रहता है, आगे बढ़िए। Process 1 account, प्रोसेस 1 अकाउंट से आया 600 क्वांटिटी 1,80,000 का, 600 क्वांटिटी। तो प्रोसेस 1 बाई में लिखे थे प्रोसेस 2, यहाँ प्रोसेस 1 नोट के आ गए। फिर 2 एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर है भाई? मैट उठाइए, क्वेश्चन पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज एंड एक्सपेंसेस कितना है भैया? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 40,500।
उसके ठीक नीचे दिया वेट लॉस 10%, 10% ऑफ 600 इनपुट का 10% लॉस हो गया, जिसका कोई अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। नॉर्मल लॉस 30 टन नॉर्मल लॉस एट द रेट 50 रुपया पर टन लिख लीजिए, पर यूनिट पर टन बात की है ना, 50 रुपये पर टन। हाँ तो लिखा हुआ है सोल्ड स्क्रैप सोल्ड एट द रेट 50 टन, उसके बाद ही 50 रुपीज़ पर टन स्क्रैप वैल्यू है, और 30 इंटू 50 हो जाएगा, 30 इंटू 50 1500 होगा, 50 इंटू 30 1500। तो कटाई बैलेंस करिए, 4,80,000 प्लस 4,800 माइनस 1500 1,80,000 प्लस 40,800 माइनस 1500 2,19,300। बैलेंस चेक कर लीजिए से एक बार मिस्टेक हो गया मुझसे, 40,800 माइनस 1500 2,19,300 प्रोसेस 2 का वर्किंग नोट 2 प्रोसेस 2 का कॉस्ट पर यूनिट 2,19,300 डिवाइडेड बाई 510। कैलकुलेटर लीजिए, 600 क्वांटिटी माइनस 60 माइनस 30 510, 2,19,300 डिवाइडेड 510, 430 रुपया पर यूनिट या पर टन। यार 47 आया हुआ क्वेश्चन में, हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, ठीक है। तो सब रॉन्ग दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर, आप मेरा आंसर मानेगा, यही आंसर है 430 रुपये, 430 रुपये पर टन ना, 430 रुपया पर यूनिट, 2,19,300 डिवाइडेड 510, 430 430 पर यूनिट 510, 2,19,300 अब क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ प्रोसेस 2, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ प्रोसेस 2 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, हाफ ऑफ प्रोसेस 2 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हाफ कितना हो गया, 510 डिवाइड बाई 2, 255 नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, मतलब प्रोसेस 3 में जाएगा 255, और 255 बिक जाएगा। कौन से दाम में, इसका कॉस्ट प्राइस वही है, यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिखते हैं ना, एट द रेट 430 रुपया पर यूनिट, 255 इंटू 430 109650 109650। तो वहाँ तो कॉस्ट प्राइस दे दिए 430 रुपये का, कैसा 430 रुपये करके फिनिश गुड्स, और 430 रुपये प्रोसेस 3, आधा प्रोसेस 3 में जाएगा और आधा सोल्ड होगा। सोल्ड ऐसे होगा, देखिए आप लिखेंगे प्रोसेस 2 सोल्ड, प्रोसेस 2 सोल्ड 255 टन टन्स एट द रेट सेलिंग प्राइस पर टन, और कॉस्ट ऑफ 255 टन्स, 255 टन का कॉस्ट 109650, 109650 ये रहा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, उसका पर टन दिया होगा यहाँ पे गिवन 255 टन है, कैसे सेलिंग हुआ है देखिए, प्रोसेस 2 में दिया 500 रुपये करके सोल्ड हुआ है, 500 रुपये करके सोल्ड हुआ है पर टन, भैया 255 500 रुपये करके सोल्ड हुआ तो 1,27,500, सेलिंग प्राइस आया 1,27,500 माइनस 109,650, यानी 1785
0 17,850 स्क्वायर फीट। तो आप मेरे आंसर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे 510 का आधा प्रोसेस 3 में गया और आधा फिनिश गुड बन के सोल्ड हो गया। तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, वो है प्रॉफिट। गॉट इट। चलिए प्रोसेस 2 कॉपी कर लीजिए। प्रोसेस 2 मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि प्रोसेस 1 जैसा ही था, आप देख लीजिए। हो गया कॉपी, पॉज कर कॉपी कर लीजिए, पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए। चलिए होगा आप लोग का प्रोसेस 3 में आता हूँ। प्रोसेस 3 प्रोसेस 2 से आया है 255 109650 प्रोसेस 3 में भाई प्रोसेस 2 से 255 आया। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है बेटा, 10710 कितना है, 10710। वेट लॉस कितना है, 20% ऑफ 255। जो इनपुट है 255, इसी का 20% वेट लॉस, 255 का 20% वेट लॉस, 255 का 20% 51 होना चाहिए, 255 का 51 बोला था, अमाउंट कैलकुलेट होगा नहीं। नॉर्मल लॉस सोल्ड हो गया 50 रुपया पर यूनिट या पर टन, और कितना हुआ भाई 51 हुआ है, 51 नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस 51 × 50 2.50 minus 109650 plus 10710 minus 2550 117,810 balance amount। तो 255 51 153 117810 डिवाइड बाय 153 होगा 770 पर यूनिट, एट द रेट 770 पर यूनिट, एट द रेट 770 पर यूनिट। 153 117810। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, पूरा फिनिश गुड्स बन गया। 153 प्रोसेस 3 का प्रोसेस 4 है नहीं, तो पूरा एक फिनिश गुड्स बन गया, पूरा सोल्ड भी हो गया। प्रोसेस 3 सोल्ड 153 टन्स एट द रेट, सेलिंग प्राइस दिया होगा, पहले कॉस्ट लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ 153 टन्स 117,810 1,17,810, ठीक है। 117,810 सेलिंग प्राइस मान लिया होगा, कितना करके सेल हुआ 800 रुपये का, कितना करके 800 रुपये। भाई 153 इंटू 800 1,22,400
प्रोसेस 1 का प्रॉफिट, प्रोसेस 2 का प्रॉफिट, प्रोसेस 3 का प्रॉफिट। ये क्या मिलती है ROFIT, ये भी प्रॉफिट है, 15,000 प्रॉफिट है, 17,800 प्रॉफिट है, और ये भी प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट है। एबनॉर्मल लॉस, लेस एबनॉर्मल लॉस, एड एबनॉर्मल गेन, है ना, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, LESS सब माइनस हुआ, और लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस 17,500, सेलिंग एक्सपेंस 10,000, श्योर, असली में यही नेट प्रॉफिट है। फिर ये लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 4,000, मैं 2 बार नेट प्रॉफिट के लिए बताऊंगा, पहले बता दूं एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन नहीं है, क्वेश्चन में था ही नहीं, बस समझाने के लिए बोल दिया। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी होता है, अगर होता तो अकाउंट खोल के उसका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ था, मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ये दोनों ही प्रोसेस 1 2 3 के लिए अलग अलग नहीं दिया था, एक साथ नीचे भी दिया था, इसके साथ बनने के बाद लास्ट में माइनस हो रहा है, लास्ट में दोनों माइनस होगा। ये माइनस करके जो अमाउंट है पहले 15,000 प्लस 17,850 प्लस 4,510 प्लस करेंगे 17,000 15,000 प्लस 17,850 प्लस 4,590 माइनस 17,500 माइनस 10,000, 9,940। यही है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से यही प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है ना वो कॉस्टिंग का नहीं है, वो फिनेंशियल कॉस्ट है। क्या बेटा, फिनेंशियल कॉस्ट। फिनेंशियल अकाउंटिंग में फिनेंस हम लोग 2 तरह का अकाउंट्स होता है, एक फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, है ना, या 11th 12th में अकाउंट्स पढ़े थे, है ना, उसको बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में सारा फिनेंस का खर्चा पेल के डेबिट में आता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है। क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ये सारा एक्सपेंस आता है। ये फिनेंस का जो खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सारा हमारे कॉस्ट में आता नहीं। लेकिन तभी भी क्वेश्चन में दिया है तो आप लेस कर दीजिएगा, लेकिन आप ये लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। गॉट इट, ये कॉस्ट का प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंट्स का, और ये फिनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है। क्लियर, ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों प्रॉफिट अलग अलग क्यों होता है, उसके लिए एक चैप्टर भी है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट बुकिंग बोल के चैप्टर है, कॉस्ट बुकिंग, और उसके बाद रिकंसिलिएशन भी है, रिकंसिलिएशन वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल बता दूं, याद रखिए जितना भी इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, वो कॉस्ट में आता नहीं है, वो कॉस्ट के प्रॉफिट में इंक्लूड होता नहीं है, उसको वहाँ पे माइनस या प्लस किया जाता नहीं है। इंटरेस्ट इनकम होगा तो भी ऐड नहीं होगा, इंटरेस्ट खर्चा होगा तो भी ऐड नहीं होगा। तो कॉस्ट का प्रॉफिट निकालने के बाद आप क्वेश्चन में दिया तो बता दीजिए भैया कॉस्ट का प्रॉफिट ये है, और इंटरेस्ट खर्चा करने वाला जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स। ध्यान रखिए, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं होता है, दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के ही डील करता है। चलिए कॉपी कर लीजिए पूरा। ओहो, मैंने प्रोसेस 3 लिखना भूल गया, प्रोसेस 3 का अकाउंट है।
जल्दी जल्दी छापिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए और भी सम्स कराना है। अब पार्ट 3 के वीडियो में, पार्ट 3 ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 में क्वेश्चन है, पार्ट 1 में क्वेश्चन है, पार्ट 2 में यह सॉल्यूशन हुआ। पार्ट 3 के वीडियो में मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 11 और 12, ठीक है ना, पार्ट 3 वाली वीडियो में, ठीक श्योर। तो पार्ट 3 जरूर देखिए। अगर आपको 1 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर सॉल्व करने का मन है तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए।